सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। चांद सितारे फूल और खुशबू, चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो सारे पुराने हैं। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। अरे काली घटाएं बरखा सावन हो, काली घटाएं बरखा सावन, ये तो सब अफसाने हैं। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। अंदाज है उसके नए नए, है नया नया दीवानापन। ओ अंदाज है उसके नए नए, है नया नया दीवानापन। पहना के ताज जवानी का, हंस के लौट गया बचपन। गीत गजल सब कल की बातें हो, गीत गजल सब कल की बातें, उसके नए तराने हैं। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। है रूप में इतना सादापन, तो कितना सुंदर होगा मन। हो है रूप में इतना सादापन, तो कितना सुंदर होगा मन। बिन गहने और सिंगार बिना, वो तो लगती है दुल्हन। काजल बिंदिया कंगन झुमके, अरे काजल बिंदिया कंगन झुमके, ये तो गुजरे जमाने हैं। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। सितारे
खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। अरे काली घटाएं बरखा सावन ये तो सब अफसाने हैं, ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं।
जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। है मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से। मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में। हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें एक बार है दीवाने। झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथिया ये वादा कर। तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल पर। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। है मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। आ जा रे आ जा रे आ जा रे। सामने गली में मेरा घर है। सामने गली में मेरा घर है। पता मेरा भूल न जाना हो। पता मेरा भूल न जाना। सामने गली में मेरा घर है। सामने गली में मेरा घर है। सामने गली में मेरा घर है। पता मेरा भूल न जाना हो। पता मेरा भूल न जाना। सामने गली में मेरा घर है।
प्रिय दोस्तों, हमारी भारतीय सनातन परंपरा में एक से एक महान विद्वान हुए हैं और इन विद्वानों ने जीवन के सत्य, ब्रह्मांड के सत्य को भी जाना है और उसी के बारे में हमें बताने की कोशिश भी की है। ऐसे ही महान नामों में एक नाम आता है ऋषि अष्टावक्र का। आज की हमारी विष्णु पुराण से ली गई कथा इन्हीं महान ऋषि अष्टावक्र जी के जन्म से जुड़ी हुई है। मैं शैलेंद्र भारती इस कथा में आपको यह बताऊंगा कि इनका जन्म कैसे हुआ और कैसे अष्टावक्र जी ने अद्वैत वेदांत को अपनी गीता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। कहते हैं कि पुराने समय में उद्दालक नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने देवी सरस्वती को व्यक्तिगत रूप से देखा था और उनसे बात भी की थी। इन्हीं के एक शिष्य थे कहोद। कहोद बेहद सच्चे मन से अपने गुरु उद्दालक की सेवा करते और उनसे शिक्षा प्राप्त करते। उद्दालक को कहोद इतने पसंद आए कि उन्होंने अपनी बेटी सुजाता का विवाह उनसे कर दिया। कहोद स्वयं एक शिव भक्त थे और सुजाता तो उद्दालक जी की बेटी थी ही। सोचिए इनकी संतान कैसी होगी। कुछ समय के बाद सुजाता गर्भवती हो गई। सुजाता चाहती थी कि उसकी संतान इतनी बुद्धिमान हो कि महान से महान ऋषि भी उसके सामने कमजोर पड़ जाएं। जब जन्म के समय मां ऐसा सोचती हैं तो संतान अवश्य ही ऐसी होती है। सुजाता पूरी कोशिश करती कि जब उसके पिता उद्दालक और कहोद शिष्यों को ज्ञान दे रहे हों तो वो भी वहां पर बैठकर सब कुछ सुन सके ताकि गर्भ में बढ़ रहा बच्चा सुन सके। सुजाता सही सोच रही थी। एक दिन कहोद ऋषि वेदों में से मंत्रोच्चारण कर रहे थे, तब अचानक से सुजाता के गर्भ से एक आवाज आई। गर्भ में से शिशु अपने पिता को बोल रहा था कि जिस तरह आप छंद पढ़ रहे हैं ये वैसे नहीं पढ़ा जाता। कहोद को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया कि वह विकलांग पैदा होगा। उसके बाद कहोद एक बार शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक के दरबार में गए, जहां बंदी नाम के एक विद्वान से उनका शास्त्रार्थ हुआ और कहोद उसमें हार गए। शास्त्रार्थ के नियमों के अनुसार हारने वाले को जल में डुबा करके मृत्यु दे दी जाती थी। कहोद दुनिया को छोड़ गए। कुछ समय के बाद बालक माता के गर्भ से इस दुनिया में आया। जैसा कि श्राप था वैसा ही हुआ। बालक का शरीर कई जगहों से मुड़ा हुआ था। उसको अष्टावक्र का नाम दिया गया। समय बीता और इस बालक अष्टावक्र को अपने पिता की कमी खली कि उसके पिता कहां हैं। तब माता सुजाता ने उसे पूरी कथा कह सुनाई। बेटा कितना विद्वान और गुणी था ये तो आपने गर्भ के समय में अपने पिता से कही गई बात से ही समझ लिया होगा, पर अब समय था उस शास्त्रार्थ को करने का जिसमें अष्टावक्र के पिता हार गए थे। अष्टावक्र राजा जनक की यज्ञशाला में पहुंचे ताकि वह बंदी से शास्त्रार्थ कर सकें, पर उन्हें द्वार पर ही रोक दिया गया कि अंदर बच्चों के जाने की अनुमति नहीं है। बच्चे ने द्वारपालों को डांट दिया और बोला, आयु से कुछ नहीं होता। जिसे वेदों का ज्ञान हो और जो बुद्धि में तेज हो वही वास्तव में बड़ा होता है। पर उस समय बालक को अंदर नहीं जाने दिया गया। थोड़े समय के बाद जब अष्टावक्र बड़े हुए तो फिर से राजा जनक के दरबार में पहुंचे। जैसे ही अष्टावक्र दरबार में घुसे तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। लोगों को हंसता देख अष्टावक्र जी भी हंसने लगे। सबको आश्चर्य हुआ कि वो हंस रहे हैं, ये तो समझ में आता है, पर अष्टावक्र क्यों हंस रहा है? अष्टावक्र अपने पिता के श्राप के कारण औरों के जैसे नहीं दिखते थे। वो 8 जगहों से मुड़े हुए थे, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र था और उनका रूप भी देखने में औरों के जैसा नहीं था। लोग उन्हें कुरूप बोलते थे। राजा जनक सम्मान के साथ आए और विनय के साथ उन्होंने पूछा कि अष्टावक्र जी आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र बोले, महाराज मैंने सुना था कि आपके दरबार में विद्वान, समझदार और संवेदनशील लोग हैं। व्यक्ति की समझ रखने वाले पारखी लोग आपकी मंत्री परिषद के सदस्य हैं, परंतु यहां आकर देखा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ कि आपने तो अज्ञानियों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है। यही देखकर मुझे हंसी आ गई। ये मेरी व्यंग्यात्मक काया को देखकर हंस रहे हैं, पर मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है और घड़े के फूटे होने से आकाश नहीं फूटता है। ये मेरी चमड़ी को देखकर हंस रहे हैं। ये अज्ञानी हैं, इसीलिए मुझे हंसी आ गई।
दरबार में सब लोग जान गए अष्टावक्र बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। पर राजा जनक को अपने दरबारियों के लिए ऐसे शब्द कहे हुए अच्छे नहीं लगे। उन्होंने अष्टावक्र के सामने अपनी आपत्ति जताई कि उनके लिए ऐसे अपशब्द कहना ठीक नहीं। अष्टावक्र बोले, महाराज, इन लोगों को मैं और क्या कहूं जो मेरे शरीर की बनावट को देखकर हंस रहे हैं, मेरी चेतना को परखने की कोशिश भी नहीं कर रहे। इनसे पूछकर मुझे इतना भर बता दीजिए कि ये घड़े पर हंस रहे हैं या कुम्हार पर। घड़े पर हंस रहे हैं या कुम्हार पर। दोस्तों, इस बात के कहने के बाद अब बचा हुआ संशय भी दूर हो रहा था। फिर राजा जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा ली। उसके बाद अष्टावक्र का बंदी से शास्त्रार्थ भी हुआ। अष्टावक्र जी ने अपने ज्ञान का ध्वज हर स्थान पर लहराया। कोई भी उनके ज्ञान के आगे टिक नहीं पाया। राजा जनक से आत्मा और बंधन पर हुए संवाद को ही अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है और जिसे लोग आज भी समझने की कोशिश मात्र करते हैं। तो दोस्तों, आप भी जरा सोच के देखिएगा कि कहीं आप घड़े का सम्मान करते हैं या कुम्हार का। जब ऐसा सोचना आरंभ करेंगे तो अपने को जीवन के सत्य के बिल्कुल करीब पाएंगे। चलिए, इसी कहानी के साथ और इसी विशेष ज्ञान के बाद मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। अरे अपनी खातिर जीना है, अपनी खातिर मरना है, होने दो जो होता है, अपने को क्या करना है। अरे अपनी खातिर जीना है, अपनी खातिर मरना है, होने दो जो होता है, अपने को क्या करना है। जिनको जग की चिंता है वो जग का दुख झेलेंगे, हम सड़कों पर नाचेंगे, फुटपाथों पर खेलेंगे, समझे मेरे भाई हैं। जिनको जग की चिंता है वो जग का दुख झेलेंगे, हम सड़कों पर नाचेंगे, फुटपाथों पर खेलेंगे, उनको आहें भरने दो जिनको आहें भरना है। अपनी खातिर जीना है, अपनी खातिर मरना है, होने दो जो होता है, अपने को क्या करना है। अरे अपनी खातिर जीना है, अपनी खातिर मरना है, होने दो जो होता है, अपने को क्या करना है। प्यार की भिक्षा मांगी तो लोगों ने फुटकार दिया, फिर हमने दुनिया को वोट की नोक से मार दिया। वेरी गुड यार। अरे प्यार की भिक्षा मांगी तो लोगों ने फुटकार दिया, फिर हमने दुनिया को वोट की नोक से मार दिया। यूं ही उम्र गुजरना थी, यूं ही उम्र गुजरना है। अरे अपनी खातिर जीना है, अपनी खातिर मरना है, होने दो जो होता है, अपने को क्या करना है। अरे अपनी खातिर जीना है, अपनी खातिर मरना है, होने दो जो होता है, अपने को क्या करना है। अपने जैसे बेफिक्रे और नहीं इस बस्ती में, दुनिया गम में डूबी है, हम डूबे हैं मस्ती में, क्या समझे मेरे भाई। अपने जैसे बेफिक्रे और नहीं इस बस्ती में, दुनिया गम में डूबी है, हम डूबे हैं मस्ती में, जीना है तो जीना है, मरना है तो मरना है। अपनी खातिर जीना है, अपनी खातिर मरना है, होने दो जो होता है, अपने को क्या करना है। अरे अपनी खातिर जीना है, अपनी खातिर मरना है, होने दो जो होता है, अपने को क्या करना है। मेरे सपनों की रानी, मैं हूँ तेरा दिल जानी, दे दे दिल दे दे मुझे यार, करना पड़ेगा मुझसे प्यार। मेरे सपनों की रानी, मैं हूँ तेरा दिल जानी, दे दे दिल दे दे मुझे यार, करना पड़ेगा मुझसे प्यार।
कहते कहते बस एक बार मैं हूँ तेरा दिल भर यार। मेरे घर में दो डोली और सहरा है तैयार। ओए 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 कुलकुमा, तू है झूठों का सरदार, तेरी बातें हैं बेकार, तुझसे करनी ना करनी है मुझको आंखें चार। लैला ओ लैला तू मेरी लैला, मेरे लिए ये इश्क पहला। ओ लैला तू मेरी लैला, मेरे लिए ये इश्क पहला। मैं तेरे दिल में जो मोहब्बत न भर दूं तो मजनू मेरा नाम नहीं है। लैला ओ लैला तू मेरी लैला, मेरे लिए ये इश्क पहला। लैला मजनू हीर और रांझा, श्री और फरहाद, इश्क में कोई मिल ना पाया, सारे हुए बर्बाद। इश्क करे बर्बाद, इश्क में सब करते फरियाद, तुम कभी इश्क न करना। इश्क करे नाकाम, इश्क में सब होते बदनाम, तुम कभी इश्क न करना। इश्क करे बर्बाद, इश्क में सब करते फरियाद, तुम कभी इश्क न करना। इश्क करे नाकाम, इश्क में सब होते बदनाम, तुम कभी इश्क न करना। ओए दिल जाना जाना नहीं, दिल जाना जाना नहीं। मुझे छोड़ के दिल तोड़ के, मुझे छोड़ के हाँ दिल तोड़ के। दीवाना मैं दीवाना, तेरा मैं दीवाना, तुझे ये कसम है मेरा साथ निभाना। दिल जाना जाना नहीं, मुझे छोड़ के दिल तोड़ के, मुझे छोड़ के हाँ दिल तोड़ के। आशिक दीवानों का कर दे बुरा हाल रे। ये दुनिया क्यों गोली मारे, ये दुनिया क्यों गोली मारे, करते जो प्यार उन्हें दुनिया क्यों गोली मारे। आशिक दीवानों का कर दे बुरा हाल रे। ये दुनिया क्यों गोली मारे, ये दुनिया क्यों गोली मारे, करते जो प्यार उन्हें दुनिया क्यों गोली मारे, करते जो प्यार उन्हें दुनिया क्यों गोली मारे। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण का विश्व रूप कैसा होगा? कैसा दिखता होगा वो कृष्ण जिसे हम बचपन के माखन चोर या राधा के सखा या अर्जुन के सारथी के रूप में देख चुके हैं? कृष्ण के जिस रूप से हम परिचित हैं वो उनका रूप नहीं। वो तो जब कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको एक रूप चाहिए था, इसलिए वो वैसे दिखे। असल में अब वो अपना रूप अर्जुन को दिखाएंगे। श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख।
जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। हाँ, रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, अरे लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। इधर हंस के बेखबर थाम के दिल हम खड़े हैं, गुमसुम सी नजर उसकी है मगर होठों पे शिकवे बड़े हैं। बात बन जाए तो मैं बात छेड़ू जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। शर्मा वो गई, घबरा वो गई, मैंने जो उसको पुकारा, ये दिल ले लिया उसने कर दिया, आंखों में इशारा। जान भी जाए तो हम न करूं मैं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की जादू, खुशबू है या नशा। महफिल में हंसी तू ही तो नहीं, रूठी तू किस लिए अकेली, जिस पे यूं फिदा ये दिल हो गया, वो तो है तेरी एक सहेली। मान वो जाए तो बाहों में ले लो जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, जादू, खुशबू है या नशा। पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा,